नमस्कार। मेरे सामने ये 49 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनका हाथ मैं देखने जा रहा हूँ और बात करता हूँ। मैं सबसे पहले इनके जोड़ों की उंगलियों का बहुत सुंदर स्वरूप है, सामान्य हाथ है और जीवन में सही इनके निर्णय लेने की क्षमता भी है। कुल मिलाकर के उंगली की गहराई बहुत ज़्यादा है कनिष्ठा की, और साथ ही साथ आपके जीवन में ये ऊपर तक यानी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जब जब कनिष्ठा उंगली नहीं पहुंचती है, ऐसे व्यक्तियों को अपने व्यापार में, अपने नौकरी में 2 से 3 बार 4 बार परिवर्तन करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा अप और डाउन का सामना झेलना पड़ता है। कुल मिलाकर के अच्छी बात यह है कि उंगलियों पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। वर्तमान स्थिति में मानसिक स्थिति मजबूत है, साथ ही साथ व्यवहार बहुत सुंदर है और आर्थिक रूप से भी वर्तमान स्थिति ठीक है। तो कृपा करके अगर आपके जीवन में कोई ऐसा मौका आता है जिसमें आपको कोई गलत या सही निर्णय लेना पड़े, तो उसके लिए विचार विमर्श करके ही फैसला लें, वरना आर्थिक नुकसान और अप डाउन का सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता रहता है। आइए बात करते हैं मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यहाँ बिल्कुल शनि की उंगली के एकदम साथ मिली हुई हो, एकदम चुपकी हुई हो। व्यक्ति अपनी तरफ से सवाल देखिए ये है, या आपका एक सवाल भी है मेरे पास कि क्या मेरे भाई मेरा सहयोग करेंगे। मैं जब हाथ देखता हूं तो मैं आपका हाथ देखता हूं। आपके हाथ के अनुसार यहाँ जब सूर्य की उंगली शनि की उंगली से बिल्कुल चिपक जाती है, ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे तक अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने भाई बहनों को अपनी तरफ से कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता कि किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद हो। अपनी संपत्ति भी दे देगा, अपना सब कुछ दे देगा उनके लिए। तो यहाँ आपकी तरफ से भाई बहनों से किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद नहीं है। साथ ही साथ आपकी ये उंगली बृहस्पति की उंगली के बराबर लंबाई में है। ये भी मैं निश्चित कह सकता हूँ कि जो आज की ऊंचाई आपके पास है, इस ऊंचाई से नीचे आपको जीवन में नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर पर्व व्यवहारिक ठीक है, अपना अच्छे अच्छे अधिकारियों के साथ संबंध है, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत जो सम्मान प्राप्ति के योग है वो भी यहाँ पर ठीक प्राप्त है। अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ पर शनि की उंगली में सेकंड पर पूरी तरीके से एकदम सुप्त है। इसमें कोई रेखा खड़ी नहीं है, किसी भी प्रकार से आड़ी भी रेखा नहीं है। जब जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति के पास मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर कोई कर्ज छोटा मोटा हो भी जाए, यहाँ पर अच्छी रेखा खड़ी होनी जरूरी है। बहुत अच्छे धन के लिए खड़ी हुई रेखा यहाँ होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपकी आवश्यकता पूरी है, ऋण की कोई सामना नहीं पड़ना पड़ेगा, कर्ज का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि की ढैया, शनि की 7.5 का कोई विशेष प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। यहाँ पर जब शनि की उंगली इस प्रकार से स्पष्ट होती है, ऐसा व्यक्ति खेलों में रुचि रखता है और राजनीति में रुचि रखता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का तीनों के तीनों पर मजबूत, यानी भगवान की कृपा से अभी वर्तमान में स्वास्थ्य भी ठीक, साथ ही साथ पत्नी का सहयोग भी पूर्ण है और संतान का सुख सहयोग भी पूर्ण है। यानी बहुत सुंदर ये स्वरूप आपकी सभी उंगलियों से मुझे मिला। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और स्थायी रेखाओं के लिए इन रेखाओं की जितनी दूरी आपस में बनती है, उतना व्यक्ति की स्थायी रेखाओं का आगमन निरंतर बना रहता है। ये स्थायी रेखाएं आपके पास हैं, थोड़ा सा बैलेंस में पूरी बराबर होती है, तो कभी भी उतार चढ़ाव का सामना नहीं होता। थोड़ा सा हल्की सी अगर ड्रॉसनेस साथ में होती है तो थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन स्थायी धन का आगमन निरंतर रूप से कहीं ना कहीं से व्यक्ति को बना रहता है। पर्वत भी यहाँ पर सम है। आइए बात करता हूँ आपके यश के पर्व की। यश का पर्व 3 सपोर्टिंग रेखाओं से यहाँ पर और सीधा सीधा जाकर ये साइड में चली गई रेखा। अब इस साइड में जाने वाली रेखा का पर्व क्या है, इसका सवाल का जवाब मुझे यहीं से देना होगा, क्योंकि मैं शनि की रेखा से और साथ ही साथ आपके यहाँ सूर्य पर्व से इस सवाल का जवाब आपको दे सकता हूँ। आपने कहा है मेरे राजनीतिक कैरियर की कोई संभावना है, चुनाव लड़ने का कोई आसार है क्या? इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये वर्तमान के जो ट्रायंगल्स है, आप कह सकते हो बुध से संबंध बना, एक यहाँ पर मंगल की तरफ से एक रेखा का संबंध बना, यानी कि जनता भी साथ, साहस भी साथ, रेखा भी खड़ी है, यानी कि कुल मिलाकर राज्य सरकार से काम भी निकाल लेंगे और किसी तरीके भी भागदौड़ी से लाभ भी उठा लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। अगर ये रेखा सीधी चली जाती, एकदम सीधी जाकर सेंटर में मिलती,
तो राजनीतिक क्षेत्र में टिकट भी मिलता और आपको वहां से पूरी की पूरी जीवन का कैरियर बन जाता और धन के आगमन भी अच्छे बनते। यदि आपके आने वाले भविष्य में कभी कोई रेखा इस शाखा से निकल कर सीधी बन जाए, यानी जैसे ये रेखा निकल रही है और ये सीधी शाखा ऊपर तक चली जाए या आड़ी वाली रेखा चली जाए, तो राजनीतिक क्षेत्र के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होगी। अभी यहाँ पर इसी प्रकार का कोई भी चिन्ह मैं आपको नहीं कहूँगा। आइए बात करते हैं शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ पर तो वो जो आपकी रेखा निकली थी सूर्य पर्व की, वो आड़ी जाकर के कोने में चली गई थी, बीच के बीच। जब बीच में चली जाती है तो दोनों पर्वों का फल नहीं मिलता, ना धन मिलता और ना ऊंचाई मिलती। अब बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। तो शनि पर्व पर ये रेखा, यानी कुल मिलाकर जब आड़ी रेखा का संबंध शनि पर्व के साथ हो, व्यक्ति आड़े टेढ़े रास्तों से भी धन कमा जाता है। कुल मिलाकर एक मछली का सा चिन्ह प्रतीत होता है, लेकिन वो चिन्ह मछली का नहीं है। यहाँ पर इसको क्रॉस का चिन्ह भी मत मानिएगा, क्योंकि ये रेखा जाकर के बड़े अधिकारियों शनि पर्व से निकली, सूर्य पर्व से निकली है, जो शनि पर्व की तरफ जाकर, यानी आप अपने अधिकारियों के द्वारा अपना काम निकाल करके अपने जीवन में अपने धन के आगमन बना लेते हैं। यहाँ पर कोई बहुत अच्छे धन के स्रोत नहीं है, सामान्य संसाधन सभी आपके पास मौजूद है, यानी भाग्य पर्व आपके साथ है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर सीधा सीधा आपका पर्वत बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर खड़ी रेखाओं का होना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ये कहते हैं कि किसी भी पर्व पर यदि सीधी सीधी 2 रेखाएं 3 रेखाएं मिल जाती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा परिश्रम नहीं करता पड़ता उस फल से संबंधित। यहाँ बृहस्पति के पर्व पर ये खड़ी रेखाएं, यानी आपके जीवन के अंदर आपको संसाधन भी देंगी, आपको गाड़ी भी देंगी, आपको मकान भी देंगी, आपको संतान सुख भी देंगी, आपको पत्नी का सुख भी देंगी, क्योंकि पर्वत के ये ग्रहण स्रोत है, ये मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। भक्ति भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखाओं के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से अगर जाते देखता हूँ तो सही है। नीचे से छोटी छोटी शाखाएं नीचे को हल्की हल्की गिरती है, डबलिंग सी करती है, व्यक्ति दूसरों के काम भी आता है और मन में किसी के प्रति ज़्यादा गिलानी भी नहीं रखता है। मन से बहुत स्पष्ट है, किसी प्रकार के रोग आपके पास में नहीं है और हृदय से बिल्कुल पुष्ट है, इसमें कोई भी शक नहीं है। पत्नी का स्वास्थ्य की स्थिति भी वर्तमान में यहाँ पर ठीक है। आइए बात करते हैं आपके यहाँ पर मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। पर्व यहाँ पर उच्च किस्म से उठा हुआ है, सही है। इससे निकलने वाली रेखाएं जो है वो थोड़ा सा टूट कर चलती हैं। देखिए, इस प्रकार की बिखराव रूपी रेखाएं मंगल पर्व पर होना अच्छा नहीं कहलाता। आप अपने समझ से जितना भी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित से बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस मंगल पर्व से जो रेखाएं निकल रही हैं वो आपकी मेहनत के अनुसार अभी कम है। यानी आपको अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा, आपको अपनी योजनाओं पर और काम करना होगा। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बिल्कुल अलग से जाए और ये यहाँ तक चली जाए, इसके कई फल होते हैं। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, जब जब बुद्धि रेखा आयु रेखा से अलग जाती है तो ये कई प्रकार के मुझे जो फल होता है, मुझे फल बोलने से मतलब है, मुझे यहाँ किसी की बुराई और भलाई से लेना देना नहीं है। जब ये दूर जाकर के आयु रेखा से चलती है तो एक तो व्यक्ति थोड़ा मंगल तक पहुंच गई, जिद्दी स्वभाव का होता है, जो मन में ठान लिया किसी की नहीं मानेगा, करके रहूंगा, और करता है और उसे सिद्धि भी करता है। एक तो ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा उसका व्यवहार पत्नी के प्रति टेढ़ा रहता है, तो वो वहां जिद्दी नहीं, वो पत्नी के प्रति भी जिद्दी रहता है। तीसरा, क्योंकि थोड़ा सा इस रेखा को यदि देखते हैं तो ये वो रेखा है जो दूर दूर के लोगों से संपर्क बना करके व्यक्ति को जीवन में दूर से लोगों से जितना जुड़ता है उससे उनको लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी राजनेता के लिए ये वाणी का मुख खुला हुआ है। कहाँ से? आयु रेखा और जहाँ से रेखा शुरू हो रही है। जब वाणी का मुख खुला हुआ होता है तो व्यक्ति वाणी से चातुर्य होता है और अपनी भाषा शैली से दूसरों पर प्रभाव डाल करके जनता में अपना संपर्क अच्छा बनाता है या व्यापार में अच्छा संबंध बनाता है। तो ये आपकी बुद्धि रेखा का यहाँ पर इस प्रकार से फल है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर मैं आपकी रेखा के बारे में, वो है आपका मंगल द्वितीय पर्व। जब जब द्वितीय मंगल पर्व की मैं बात करता हूँ तो द्वितीय मंगल पर्व यहाँ पर अगर देखता हूँ तो मुकदमे, झगड़े, झंझट, इस तरह कचहरी, कोर्ट कचहरी, यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। यानी कुल मिलाकर साहस का पर्व है, उत्तम है। साहस के द्वारा आप अपने कार्यों पर लगे हुए हैं।
अब मैं बात करूंगा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं हैं जो इस तरीके से चल रही हैं, मन में योजनाएं हैं, चलायमान रेखाएं हैं, दूरगामी योजनाएं हैं, कुछ इस तरह से चल रही हैं। अभी उन पर कोई विशेष रूप से कार्य नहीं हो रहा है और बस सिर्फ मन के अंदर योजनाएं हैं। किसी प्रकार से मन के अंदर कोई रोग नहीं है, कोई किसी प्रकार का बुरा संयोग नहीं है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी रेखाओं के बारे में, वो है आपकी बुध रेखा। बुध रेखा के स्वरूप कई जगह से टूटकर चलते हैं। यहाँ शुक्र पर से संसाधन बनाना चाहते हैं, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से 2 से 3 से 4 व्यापारों का संगम उनके जीवन में आएगा। यानी कुल मिलाकर कुछ रूपरेखा दूसरी बनेगी, फिर दूसरी रूपरेखा बनेगी। इस तरीके से कभी कभी 2 से 3 व्यापार को जोड़ करके भी चलता है व्यक्ति, और कभी कभी 2 से 3 व्यापार करता भी है, कभी कभी नौकरी करके व्यापार करता है, कभी कभी 2-3 नौकरियां भी करता है। तो ये एक तरह से प्रमाणिक नहीं है, ये व्यक्ति को ठहराव नहीं देने देती रेखाएं, एक जगह व्यक्ति टिक करके काम नहीं करता है। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। स्वयं से निर्मित भाग्य रेखा, यानी अपने भाग्य को अपने आप अपनी मेहनत से बनाने वाली भाग्य रेखा, और यहाँ जाकर 49वें वर्ष के बाद में कुछ दूसरी रेखा के साथ परिवर्तित हो रही है। यानी आने वाले समय में कुछ और बड़ा परिवर्तन होगा और जो काम है इसके साथ में किसी दूसरे काम की शाखा खुल सकती है। ऐसी संभावना यहाँ भाग्य रेखा से नजर आती है। तो भाग्य रेखा आपके पास है, इसका लाभ उठाइएगा। मैं बात करता हूँ एक और रेखा का, यह बुद्धि रेखा से सूर्य पर्वत को संबंध बनाए रेखा। तो यानी व्यक्ति दूरगामी योजनाओं से दूर के लोगों से जुड़ करके लाभ उठाता है। एक्स पूरा बन गया है, यानी मन से व्यक्ति पवित्र है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। संसाधनों के पर्व पर किसी प्रकार के दूषित चिन्ह नहीं है। ईश्वर कृपा से संतान का, पत्नी का पूरा सहयोग और संसाधन भी आपके पास ठीक ठाक यहाँ पर मौजूद है। तो ये आपके शुक्र पर्वत की स्थिति है। आयु रेखा के बारे में बात करेंगे। आयु रेखा और पूरी प्रमाणिकता के साथ में यहाँ से चलती हुई और बिल्कुल यहाँ से जाकर सीधा सीधा एकदम मणिबंध के अंदर एंट्री कर गई, और साथ ही साथ ये 2 मुखी होती है इस तरह से। तो पैतृक संपत्ति भी कुछ मिलती है और बुढ़ापा भी पूरा संपूर्ण सुखी होता है। तो ये अपने आप अच्छा संकेत, और आयु रेखा 80 के आसपास। तो ये तो मैंने आपकी रेखाओं को पढ़ने का तरीका था, उसे बोला। सवालों के लिए मुझे अंदर जाना होगा। मेरे पास आइसक्रीम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, आगे व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी? मुझे जो देखने में लगता है वो लगता है आपका 1.5 साल के अंदर आप कोई दूसरा व्यापार भी जोड़ने जा रहे हैं। तो जो आपका काम है उसको भी करते रहिएगा, वो भी ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय पर आप उसको कुछ समय कम दे पाए। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो अब चल समय है ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ समय कम दे पाए, इससे कुछ लाभ की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, या कोई फेरबदल करने के कारण नुकसान की स्थिति नजर आ रही है। यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर परिवर्तन, कोई नुकसान की स्थिति नजर आ रही है। तो इसको ज़रा संभाल करके निर्णय लीजिएगा। आपने कहा मेरे बच्चे हैं 3-3 और उनका भविष्य कैसे होगा? देखिए, उनका भविष्य, उनकी जन्मपत्री भेजिए मेरे पास, डेट ऑफ बर्थ, टाइम पहले जन्मपत्री बनाता भी हूँ, साथ ही साथ उनके पूरे भविष्य के बारे में लिखता हूँ जन्मपत्री में। और कुल मिलाकर जन्मपत्री यदि दिखलाना चाहते हैं तो मन के बारे में देख करके भी इसी तरह से वीडियो बनाकर भेजता हूँ। तो जन्मपत्री से पता लगेगा उनके बारे में, आपके हाथ से पता लगता है कि संतान का पूर्ण सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। राजनीतिक कैरियर कृपया करके अभी ना जाए। मेरा आगे भविष्य में अचल प्रॉपर्टी खरीदने का योग कब बन रहा है? आपने पूछा अचल प्रॉपर्टी करने का। मैंने बताया कि वर्तमान में कोई स्थिति में कुछ उठापटक होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इस अचल संपत्ति के चक्कर में अपने व्यापार में किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा कर लें। तो यहाँ तक सवाल है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जिसके मोटा रूप में इन्वेस्टमेंट होने वाला है आपका। तो उसमें हो सकता है आप फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर जाएं, तो वहाँ आपका पिछले धंधे में कुछ फर्क पड़ जाए, लेकिन होना कुछ है जरूर साल भर के अंदर। तो ये अचल प्रॉपर्टी भी हो सकता है उस समय आप खरीद पाए। स्वास्थ्य और संपत्ति के अनुसार बुढ़ापा कैसा कटेगा? बहुत शानदार बुद्धि रेखा, बुढ़ापा पूरा पूरी तरह से सुरक्षित, और साथ ही साथ जो भाग्य रेखा है वर्तमान में वो भी अच्छी और आयु रेखा भी अच्छी, यानी तीनों प्रारूप से बुढ़ापा एकदम सुरक्षित और अच्छा स्वास्थ्य और सुंदर बीतेगा।
आप जो आज की रेखा है, कोई कारखाना बनाने के योग बन रहे हैं क्या? मैंने कहा अभी साल भर के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उसको मैं कई तरह की संभावनाओं से देख के मैंने पहले भी बताया है कि हो सकता है आप कोई कारखाना खरीदें, कोई ज़मीन खरीदें, कुछ बनाएं, लेकिन एक साल के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मेरी और मेरी पत्नी की उम्र कैसी रहेगी? जब मैं हस्तरेखा को देखता हूँ, हालांकि ये प्रमाणित बात होती है कि व्यक्ति को हस्तरेखा देखते समय पर जरूर निश्चित रूप से पत्नी का हाथ भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। जब हम हृदयांगनी रेखा की बात करते हैं तो हम हृदय रेखा की लंबाई को पत्नी की रेखा के रूप में देखते हैं। आपकी यहाँ पर जो बुद्ध रेखा है, जो आपकी बुद्धि रेखा है, वो भी यहाँ पर अगर देखता हूँ तो लगभग पहुँच गई 90 वर्ष। दूसरी रेखा भी आपकी लगभग पहुँच गई यहाँ पर ऐसे ही 90 के आसपास, और तीसरी रेखा भी लगभग पहुँच गई 70 के आसपास। आपकी आयु के अनुसार तो मैं कह सकता था, मैंने बोल दिया कि 80-82 के आसपास। यहाँ पर हृदयांगनी रेखा जो पत्नी की है वो देखने में लगती है 77-78 वर्ष, लेकिन अगर इसी तरीके से उनकी तीनों लंबी रेखाएं हैं तो कभी कभी इस विज्ञान में कमी भी आ जाती है और उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है। आपके हाथ से उनकी उम्र आपसे 2-3 साल मुझे कम लगती है। तो ये मैंने आपके सवालों का जवाब ये बताया आपको। भाइयों की ज़रूरत, आप बिल्कुल भाइयों के लिए आप समर्पित हैं, परिवार के लिए समर्पित हैं, वो लोग आपके लिए समर्पित हो ना हो ये उनके हाथ से पता चलता है। तो ये सारे सवालों का जवाब दिया मैंने आपको, और मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में और तरक्की करें, तो आपके लिए बताना चाहूँगा जरूर एक बेहतरीन सा रतन, और साथ ही साथ बताना चाहूँगा एक मैं यहाँ पर आपको पूजा। यहाँ पर आप एक बेहतरीन सा यदि आप चाहें तो यहाँ पहन सकते हैं आप फायर ओपल। इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहनेंगे तो आपको अपने व्यापार में और तरक्की उन्नति मिलेगी, राजनीतिक क्षेत्र से लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपनी पूजा के अंदर पढ़ सकते हैं रोजाना, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं आप अपने कार्यस्थल पर पढ़िएगा श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, ये अपनी कार्यशाला या अपने कार्यस्थान पर पढ़ें। नमस्कार।